हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, जिससे कि मैं बोलूँ कि हर मदर इस चीज़ से सफ़र करती है। ठीक है, मैंने भी किया। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में। ठीक है, कि मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कैसी रही। ठीक है, वो कैसी है, कैसी चल रही है, एंड वो फर्स्ट टाइम पे कैसी थी। ठीक है, ये सारी बातें करने के बाद मैं आप लोगों को आज बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी, जिससे कि आप अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यू ऑल नो कि जो फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी होती है एक मदर के लिए, वो स्टार्ट होती है हॉस्पिटल से, जहाँ बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, ठीक है। जब मेरी बेबी पैदा हुई वहाँ पे, तो उसके 8 to 10 आवर्स के बाद मुझे उसको फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड करवाने थे। और वहाँ पे मैं गई। ठीक है, जब मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तो उस टाइम पे वो एनआईसीयू में थी। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आपको वहीं पे जाके फीड करवाना पड़ेगा अपने बेबी को। तो मैं फिर वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे अपने बेबी को लिया यहाँ पे। ठीक है, और आई वॉज सो एक्साइटेड कि एक होता है ना यार, ये एक लड़की की लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट होता है मदर, वो माँ वाली फीलिंग जब आती है उसके अंदर। ठीक है, तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि ठीक है, मैं ब्रेस्ट फीड कराऊंगी फर्स्ट टाइम अपनी बेबी को। तो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है, एंड मैंने स्टार्ट किया वो चीज़ें। बट जो पेन मुझे वहाँ पे हुआ, दैट वाज सो पेनफुल, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था एंड उसको मिल्क नहीं दे पा रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो एक्साइटमेंट थी ना मेरी, वो यहाँ पे वो हो गई मासूम, मायूसियत में बदल गई कि अरे यार, मैं ये कर ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो 2 या 3 बार ऐसे हुआ, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस। मैं नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। तो बट वहाँ पे क्या होता है कि हॉस्पिटल में ना आपको नर्स होते हैं और स्टाफ्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं उस चीज़ को करने में। ठीक है, तो मेरे साथ भी ये हो रहा था कि मैं जब भी उसको ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए जाती थी एंड मैं नहीं करवा पा रही थी, तो वहाँ पे जो नर्सेस थी वो हेल्प करती थी उस चीज़ों में। ठीक है, वो आपको बताती है कि कैसे करना है। ठीक है, वो प्रॉपरली आपके पास खड़ी रहती है एक नर्स की। नहीं, आप जब तक कराओगे ना, वो देखती रहती है कि आप सही तरीके से करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो। ठीक है, बेबी ले रहा है उस चीज़ को कि नहीं ले रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो देखती रहती है वहाँ पे। तो मेरे भी बगल में वहाँ पे वो खड़ी होकर प्रॉपरली मुझे गाइड कर रही थी कि नहीं, इस तरीके से आप कराओ फिर होगा, इस तरीके से आप करवाओ फिर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो जैसे तैसे ठीक है, हो गया वहाँ वाला सफर। ठीक है, उसके बाद वहाँ से हम घर आए। ठीक है, जब घर आए तो वहाँ पे तो कोई नर्स नहीं होती है आपको बताने के लिए। ठीक है, आपको खुद से ही करवाना होता है। एंड दैट वाज पेनफुल कि यार ठीक है, मतलब नहीं हो पा रहा है। मैं ट्राई करती थी। ठीक है, बट उस लेवल का मैं उसको नहीं दे पा रही थी जितना उसको चाहिए था। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत मेरे लिए ना बहुत डिसअपॉइंटिंग टाइम था कि मैं नहीं हूँ अपने बेबी को वो चीज़ देने के लिए। ठीक है, जिसपे कि वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो स्टार्टिंग में वो पूरा अपनी मदर पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो एज अ मदर ना आपको काफ़ी बुरा लगता है ये चीज़ें कि अरे यार, एक छोटा सा मेरा बच्चा है, वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंड है और मैं ये चीज़ नहीं करवा पा रही हूँ। ठीक है, तो वो पॉइंट ना बहुत डिसअपॉइंटिंग टाइम होता है, वो हर किसी के लिए होता होगा जो ये चीज़ नहीं करवा पा रही है। ठीक है, तो वो बहुत पेनफुल भी होता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग भी होता है कि वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं ये चीज़ें नहीं करवा पा रही हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी जो थी वो काफ़ी लंबी होने वाली थी, 1 या 2 दिन की तो बात नहीं थी। एटलीस्ट एज अ मदर आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 6 month to 1 year तक तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना ही करवाना है। ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो ब्रेस्ट फीड का कोई कंपैरिजन नहीं है ब्रेस्ट मिल्क का। ठीक है, तो एज अ मदर मुझे भी यही लगता था कि नहीं, मुझे करवाना ही है वो चीज़ें, एटलीस्ट 1 year तक तो मुझे देने ही है अपने बच्चे को वो चीज़ें। बट वो नहीं हो पा रही थी। आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे सोचते रहने से नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमाए, बट वो काम नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली ठीक से। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, हम ना एक बार डॉक्टर विजिट के लिए चलते हैं एंड मैं पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्यों नहीं करवा पा रही हूँ। ठीक है, मैं गई डॉक्टर के पास, बट
उन्होंने फिर मुझे थोड़े बहुत तरीके बताए कि कैसे करवाना है, या ये चीज़ें यूज़ करो या ये चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। उन्होंने प्रॉपरली बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे, बट मेरे लिए ना वो उतना हेल्पफुल नहीं रहा उस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। जो उन्होंने भी मुझे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे काफ़ी बेस्ट समझाया, ठीक है, बट वो मेरे लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, ठीक है, अब तो ये सारी चीज़ें भी कर ली बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब क्या कर सकता है, क्योंकि मैं उसको ब्रेस्ट फीड करवाती थी बट उसके बाद भी वो रो रही है, ठीक है, उसके आफ्टर एवरी ब्रेस्ट फीड वो फिर भी रो रही है, ठीक है। तो मुझे खुद बुरा लगता था कि यार अब ऐसे कैसे करे, ठीक है, ये तो हो नहीं, नहीं चलेगा। देन मैं डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपने इतना ट्राई किया, जो भी किया नहीं हो पा रही है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि आप पहले उसको अपना ब्रेस्ट फीड कराओ, ठीक है। अगर उसको ठीक है वो फिर तो कोई बात नहीं, बट अगर उसकी भूख नहीं उससे शांत हो रही है तो हम उसके बाद उसको, आपके ब्रेस्ट फीड के बाद उसको फार्मूला देंगे, ठीक है। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, व्हेन आई सेड यस। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर हम वही करने लगे कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड करवाती और फिर उसके बाद उसको फार्मूला देती, ठीक है। और इस तरीके से फिर ये जर्नी चलने लगी, एंड दैट वाज सुपर रिलैक्सिंग फॉर मी कि यार ठीक है, अब तो मतलब मेरे मजे है, कोई बात नहीं, मुझे तो करवाने ही नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। और मैं दैट वाज वेरी डिफरेंट टाइम कि आई वाज इन सुपर जोन कि ठीक है, अब तो फॉर्मूला से ही हो जा रहा है, देन देयर इज नो नीड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और वो हर टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि हर एवरी टाइम ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद फार्मूला देना है, बट धीरे 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 मैं 90% टाइम मैं फार्मूला पे डिपेंड हो गई, ठीक है। कि ठीक है, मतलब अगर नहीं हो पा रहा है कभी, या मेरा मन नहीं है कभी करवाने का, या आई एम बिजी, या फिर मन नहीं है, कुछ भी है, तो मैं फार्मूला उसको दे देती हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होने लगी, बट आफ्टर 2 मंथ लेटर ये चीजें 1.5 से 2 महीने तक चली, ठीक है। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और मैंने बहुत जगह सुना था, बहुत जगह पढ़ा था, जो कि बहुत ट्रू भी है, कि नथिंग कैन बीट अ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। मतलब आप कुछ भी दे दो, हालांकि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको 90% ना ब्रेस्ट मिल्क के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है, बट दैट इज नॉट ब्रेस्ट मिल्क, है ना। तो वो चीज़ें मुझे रियलाइज होने लगी कि नहीं, मतलब ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। मतलब दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा बेबी जो है वो हेल्दी रहे, वो अच्छा रहे, ठीक है। तो मैं पूरी की पूरी डिपेंड नहीं रह सकती फॉर्मूला पे। देन अभी भी टाइम नहीं बीता है एंड आई कैन डू दिस, है ना। तो आफ्टर 2 मंथ्स आई रियलाइज कि नहीं, मतलब मैं थोड़ी बहुत और ट्राई करती हूँ, अगर सब ठीक रहेगा तो मैं देती हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं, फिर तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, ठीक है। मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ये चीज़ें मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। आई वॉज वेरी मोटिवेट कि नहीं नहीं, मुझे मेरे बेबी के लिए ये चीज़ करना है, ठीक है। और मैं प्रॉपर्ली फिर मैंने बहुत सारे रिसर्च किए इंटरनेट पे, बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा जो ये चीज़ें पे ब्लॉग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल रिसर्च मैंने 30 to 40 टिप्स आजमाए अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे मेरे बेबी को फॉर्मूला पे डिपेंड ना होना पड़े। एंड यू कांट बिलीव, मैंने 30 से 40 टिप्स आजमाए इस चीज़ के लिए, बट ओनली 4 या 5 चीज़ें वर्क करी प्रॉपरली मेरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड नाउ माई बेबी इज 4 months ओल्ड एंड आई कैन प्राउडली से कि मैं आज पूरे दिन का 90% टाइम अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ, एंड ओनली 10% टाइम आई एम गिविंग फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं उस 4 टिप्स के बारे में कि वो 4 चीज़ें क्या थी जो मेरे काम आए और जिसने मुझे हेल्प किया इस चीज़ों में, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज़ देखो, एज अ मदर हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना है, आप चाहे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो या फॉर्मूला दे रहे हो, इन एवरी केस यू आर द बेस्ट मदर फॉर योर चाइल्ड, ओके। ये चीज़ें याद रखनी है हमें, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 टिप्स जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में, ठीक है। टेक अ डाइट विच बूस्ट योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। आप ऐसी डाइट लो जो आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करे, ठीक है। इसमें पहली चीजें आती है जीरा, ओके। जीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी।
आप उसको किसी भी फॉर्मेट में लो, इधर यू कैन टेक जीरा पाउडर, ठीक है, आप उसको पानी के फॉर्मेट में जीरा पानी ले सकते हो, ठीक है, या आप अपने रेसिपी में जीरा को ऐड करो, ठीक है, बट आप जीरा का इनटेक काफ़ी बढ़ाओ अपने आप में, जिससे कि आप उस चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। देन फर्स्ट थिंग इज जीरा इन एनी फॉर्मेट, ठीक है, पाउडर में लो, पानी में लो, ठीक है, या फिर आप रेसिपी में लो, ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में जीरा लो। फर्स्ट इज दिस, ठीक है। सेकेंड इज सौंफ पानी, ठीक है, सौंफ को भी आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है, आप या तो सौंफ ऐसे भी खा सकते हो, ठीक है, या आप उसको पानी के फॉर्मेट में लेते हो, ठीक है। देन सेकेंड इज दैट सौंफ, ठीक है। थर्ड आप आलमंड यूज कर सकते हो, ठीक है, आलमंड भी काफी हेल्प करता है, ठीक है। गार्लिक यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी काफी हेल्प करता है इन चीजों में, ठीक है। एंड फिफ्थ इज दिस मसूर दाल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई आपको, इनफैक्ट हर कोई बोलता है यार कि प्रेगनेंसी के बाद ना आपको मसूर दाल का इंटेक लेना होता है, ठीक है, आपको बढ़ाना होता है वो चीज़ें, तो आप मसूर दाल अच्छी मात्रा में यूज़ करो, ठीक है। आप उसको अदर दाल के फॉर्म आप पीस भी सकते हो दाल को, ठीक है, आप चावल दाल के साथ खा सकते हो या रोटी दाल कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। इन एनी फॉर्मेट यू कैन टेक मसूर दाल, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, जीरा पाउडर, ठीक है, शॉप जो होता है, आलमंड, गार्लिक एंड मसूर दाल, ठीक है, इस चीज़ों की इनटेक आप अपने आप में बढ़ाओ, तो इसके थ्रू आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है। मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ, मैंने इनका अपने डेली रेसिपी में इनको ऐड किया, ठीक है, तो उस चीज़ों में मुझे काफ़ी हेल्प देखने को मिली, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड हम बात करते हैं कि अपने आप को ना आप हाइड्रेट रखो, ठीक है। हाइड्रेट इन द सेंस कि आप जितना हो सकता है ना, आप लिक्विड का वो चीज करो, ठीक है, इन एनी फॉर्मेट। यू कैन टेक वाटर, ठीक है, आप जूस ले सकते हो, आप वाटर ले सकते हो, इट मीन्स कि लिक्विड का किसी भी फॉर्मेट में आप लिक्विड ले सकते हो अपने आप में, ठीक है, जो आपको हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है और वो आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखो, ठीक है। थर्ड इज दिस, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, ठीक है, किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लो, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले ना क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क का जो कनेक्शन होता है ना वो दिमाग के साथ होता है, ठीक है। आप पहले अपने आप को यहाँ बोलोगे कि मुझे वो चीजें सप्लाई करनी है, तो वो चीजें वहां से आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस मत लो और अपने आप को रेडी करो इन चीजों के लिए कि नहीं मुझे वो चीजें करनी है, ठीक है, मुझे ये चीजें करनी ही है, तो आप उस चीज को कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि आप, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें देखी है, मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, आप भी करके देखोगे, आई होप कि हेल्पफुल रहेगा। आप अपने ना ब्रेस्ट को मसाज दे सकते हो, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन दिस, ठीक है, मेरे जर्नी में हेल्प करनी मुझे काफ़ी, ठीक है। आप प्रॉपरली किसी भी टाइम ना आप ये ट्राई करो कि आप अपने ब्रेस्ट को प्रॉपरली मसाज दे रहे हो, ठीक है, इन चीज़ों से भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने किया, जो मुझे काफ़ी हेल्प करी, दैट इज़ कि आप अपने बेबी को ना यहाँ से लगा के रखो, ठीक है, इट मीन्स कि आप स्किन टू स्किन टच दो उसको। आप जितना स्किन टू स्किन टच बेबी को दोगे ना, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने में हेल्प होता है, ठीक है, तो आप वो चीज़ें करो, ठीक है। तो यही कुछ कुछ चीज़ें थी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई। ये सब करने से ना मेरी ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई थी ना वो काफ़ी बढ़ी है, और आप लोगों के सामने मैंने शेयर भी किया है कि वो यहाँ तक जो भी जर्नी पहुंची है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो, ठीक है। बाकी अगर कुछ और भी मुझे ऐसे, मैं अभी उस जर्नी में हूँ, ठीक है, मेरी ये जर्नी चल रही है, तो अगर मुझे और भी कुछ चीज़ें, मैं अभी तक रिसर्च कर रही हूँ इन चीज़ों पे, ठीक है, कि मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकती हूँ जिससे कि वो चीज़ें और अच्छी हो और स्मूथली हो, ठीक है। तो अगर मुझे और कोई चीज़ें मिलती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ नए ब्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। आज मैंने इसमें आप लोगों को वो सारे टिप्स दे दिए जिससे एटलीस्ट आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई कांट डू दिस। अगर आप इतना करते हो ना, डेफिनेटली यू कैन डू दिस, ओके। मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, इस ब्लॉग में इतना मैंने शेयर किया, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।